राहुल गांधी जी का दौरा, राहुल गांधी जी का बयान, राहुल गांधी जी का इंटरव्यू और विपक्ष में माननीय अखिलेश यादव जी का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी बयान, उस पर डिबेट होने लगी है। उसका कारण है कि देश को अब दूसरी तरफ भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी अब अल्पमत वाले प्रधानमंत्री जी हैं, मजबूरी वाले प्रधानमंत्री जी हैं। एक दूसरी बात, भाई राहुल गांधी जी से कौन मिला? मुझे लगता है कि यहां आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बैठे हैं, पहले उनकी पार्टी कांग्रेस थी, अब तो निष्पक्ष हैं। मैं उनके सामने ये बात कह सकता हूं कि नेताओं से तो कोई भी मिल सकता है। भाई कोई अगर मिल जाए तो इसका मतलब थोड़ी विचारधारा बदल गई। मिले बैठे हैं भाई वो साथ। राहुल गांधी जी के मुद्दे बदल गए? क्या जाति जनगणना मुद्दा नहीं है? क्या आरक्षण मुद्दा नहीं है? महंगाई मुद्दा नहीं है? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? या भारतीय जनता पार्टी का झूठ और इनका भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? फिर आचार्य जी मैं आपकी बात आता हूं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, आजकल चर्चा राहुल गांधी के बयान पर हो रही है, लेकिन एक और बयान पर चर्चा हो रही है, उस बयान पर मैं आऊंगा। मैं बिल्कुल हो जाने देते। सुधांशु जी 40 सेकंड। सुनील जी ने बहुत अच्छी बात कही, भारत और चीन में तुलना नहीं हो सकती, वही मैं बात पूरी कर रहा था। जहां डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गायब हो जाए, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गायब हो जाए, सबसे बड़ा उद्योगपति गायब हो जाए और मीडिया कोई सवाल नहीं पूछे, जो लास्ट प्लेनियम हुआ है जो 5 साल में एक बार होता है, सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति हु जिंताओ की बाहर जाने की तस्वीर के अलावा मीडिया के पास कोई दूसरी तस्वीर ना हो और उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो हमसे ऊपर हो, नहीं तुलना हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, जो आपने बात कही जातिगत जनगणना, बड़ी अच्छी बात कही। ये राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं और उन्हीं के लोग उन लोगों को लेके आते हैं, उस फोटो में आपकी जात नहीं पूछी। वो तो ओवरसीज कांग्रेस के लोग थे ना। मैं पूछना चाहता हूं, वकील की जात, मिस इंडिया की जात, पत्रकारों की जात क्यों नहीं पूछी भाई? वहां पर जिन लोगों को लेके आई थी ओवरसीज कांग्रेस वाली, बताइए ना। यही हम कहते हैं बड़े सेलेक्टिव। और यही नहीं, आप देखें स्टाइल भी बदल गया। भारत में हाफ टी शर्ट पहन के, कार्ल मार्क्स वाली दाढ़ी और वहां कुर्ता पैजामा में, वक्त के साथ देखिए लोग कहते हैं वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। वहां जाके वो, क्योंकि अमेरिका में कहा जाता है या तो आप फॉर्मल ड्रेस में रहें, फॉर्मल फंक्शन में, और या फिर आप एथनिक ड्रेस में रहें, यानी अपने देश की परंपरागत वेशभूषा में या फॉर्मल में। यहां पर आप टी शर्ट में, कैजुअल ड्रेस में आते हैं, जिसमें नॉर्मली अगर कोई ऑफिस में जाए, सुनील यादव, स्कूल कॉलेज में जाए तो आपत्ति होती, संसद नेता देखिए अमीश भाई, तो ये भी दिखता है ना। सुनील यादव कैसा बदलता है, सारी चीजों में बदलाव दिख रहा है। अरे अब सुन लीजिए भाई, आपने कहा कि जाति क्यों नहीं पूछी। भाई जाति जनगणना अगर पुराने समय में या कांग्रेस के समय में जो कराई थी, नेताजी ने दबाव डाल के, शरद जी ने, लालू जी ने, अगर वो देश के सामने रख दी गई होती तो अब तक देश में बड़े बदलाव आ गए होते। क्योंकि पहले कांग्रेस भी नहीं चाहती थी ना कि जाति जनगणना हो, पिछड़े दलित आदिवासियों को हक हकूक मिले, लेकिन उनको भगवान ने सुदबुद्धि दे दी। उनको समझ में आ गया कि इस देश की तरक्की बिना जाति जनगणना के, बिना पीडीए के लोगों को साथ में लिए नहीं हो सकती। तो मतलब आप कह रहे हैं कि 10%, 15% सोनिया जी को भी नहीं पता था, राहुल जी को भी नहीं पता था, अब पता है। 100% लोगों की तरक्की से तरक्की करेगा। और मैं अमीश भाई आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, देखिएगा देर सवेर यही भारतीय जनता पार्टी इसी देश में जाति जनगणना 26 में कराएगी, वरना 26 के बाद ये मोदी सरकार अल्पमत वाली नहीं रहेगी। नई सरकार होगी, नया प्रधानमंत्री होगा, वो प्रधानमंत्री। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये तो कह रहे हैं कि अभी 20 सीटें ज्यादा आ गई, अगर 20 सीटें कम होती तो बीजेपी वाले सब जेल में होते, ये जेल में जाने के लायक है। देन आचार्य प्रमोद कृष्ण, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए सब नहीं होते अमीश भाई, सब लोग जेल में नहीं होते, लेकिन सरकार बदली होती तो जिन्होंने झूठ बोला है, नमामि गंगे में भ्रष्टाचार कर लिया, इन सब को जवाब ले लेते। सुधांशु त्रिवेदी तो जेल में जाने की तैयारी है, बीजेपी वाले जेल जाने के लायक है। वो तो सब जेल में ही होते। ओके, वो तो जेल में ही होते ना। देखिए मैं पहली बार एक बार सुनील जी के पिछले वक्तव्य पे मैं इनको साधुवाद देने से रह गया। इन्होंने कहा पहले मोदी जी केंद्र बिंदु थे, इनकी नजर में अब राहुल गांधी जी केंद्र बिंदु। अद्भुत परिवर्तन हुआ है महोदय। यूपी में 2 लड़के वालों ने, एक लड़का कितना बड़का हो गया, समाजवादी पार्टी ने मान लिया कि अब राहुल गांधी केंद्र बिंदु हैं, यानी अब पेरीफेरी पे घूम रहे हैं अखिलेश जी। साधुवाद, साधुवाद।
क्या आप लोगों ने उनके आगे साष्टांग दंडवत किया है? जय हो। अब मैं आगे की बात करना चाहता हूं। जो आपने ये कहने का प्रयास किया कि इस परिवर्तन के समय में जो राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना का, देखिए एक नया दावेदार आ गया अमित जी, इन्होंने कहा मुलायम सिंह जी ने जो दबाव बनाया था जी। और उसके चलते हुए, और शरद यादव जी ने दबाव, 2011 में शरद यादव जी जेडीयू के अध्यक्ष थे और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। अब मुलायम सिंह जी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज था सीबीआई में, और मुलायम सिंह जी का वीडियो अवेलेबल है कि जब वो कह रहे थे अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला गया होता, कांग्रेस ने सीबीआई का दुरुपयोग किया था और इतना बड़का दबाव बना दिया उसके बाद कि जातिगत जनगणना की। और ओपनली तो राहुल गांधी के दर्जनों वीडियो पिछले लोकसभा में अवेलेबल है। देखो भैया, हमने तो कह दिया नीतीश कुमार जी को कि जनगणना करानी पड़ेगी, जबकि फैक्ट यह है कि राहुल गांधी जी ने झूठ बोला। मैं दर्शकों से कहता हूं, जातिगत सर्वे का निर्णय बिहार की कैबिनेट में जून 2022 में हुआ, जब भाजपा जदयू की साथ सरकार थी। अगस्त में भाजपा जदयू गठबंधन टूटा और जदयू की सरकार आरजेडी के साथ बनी, गणना हुई उसके बाद में। निर्णय भाजपा जदयू का, देखो भैया ने पहले कह दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं महोदय, हकीकत के धरातल के ऊपर ये शीशे के बने हुए दावे अपने आप टूटकर बिखर जाते हैं। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण, आचार्य प्रमोद कृष्ण, एक सेकंड, आचार्य प्रमोद कृष्ण वेट कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण वेट कर रहे हैं। आचार्य जी, अक्सर आप राजनीतिक बहसों का आप हिस्सा नहीं बनते, मैं शुक्रगुजार हूं कि आप आज पार्ट बने। ये क्या हो गया है राहुल गांधी को? आपने भी राहुल जी के साथ वक्त बिताया, ये क्या हो गया है? अमित देवगन जी, राहुल गांधी जी को कुछ नहीं हुआ है। उन्हें जो कहना था वो साफ कह दिया, और जो कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहते हैं। ये मुझे लगता है कि उनकी बातों को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी ने 2-3 बातें कहीं विदेश में जाकर के, अभी सुनील यादव जी बोल रहे थे, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूं, बड़े दानिश्वर इंसान हैं और झगड़ा नहीं करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। 3 सवालों का जवाब दे दीजिएगा जो शायद अमित देवगन जी आपके समझ में नहीं आ रही है बातें। राहुल जी ने कहा कि देश में सिखों को कड़ा पहनने के लिए, पगड़ी बांधने के लिए भी मुश्किल है। क्या सुनील जी उनके इस बयान से सहमत हैं? दूसरी राहुल जी ने कहा कि जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष नहीं हुआ। तो जो समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है और जो राहुल गांधी जी 2 जगह से जीते हैं वो गलत है, वो निष्पक्ष हैं, वो चुनाव निष्पक्ष नहीं था। ये उन्होंने साफ साफ कहा। इसे समझने के लिए मुझे नहीं लगता किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि वो जिस व्यक्ति से मिले, वहाँ की सांसद से मिले, वो ISIS से उसका संबंध है, वो सरेआम मिले। राहुल गांधी जी जिससे मिले डंके की चोट पे मिले। भाई राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ साफ कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। पहले वो जो नरेंद्र मोदी जी को गाली देता था, नरेंद्र मोदी जी को बेइज्जत करता था, नरेंद्र मोदी के जो खिलाफ होता था उससे मिलते थे, लेकिन आज राहुल गांधी जी ने अपना पूरा एकदम इरादा साफ